सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वाज अ एक्सप्लेनेशन में लेके आई हूँ 6 एपिसोड नॉकआउट का, जिसमें कि फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग जो होते हैं चेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो वो लोग होते हैं ना, इनको पैसे मिल रहे होते हैं। उसके लिए इनका जिम जो था बंद नहीं होगा एंड इनको स्पॉन्सर मिल गया होता है, जो कि इनके जिम को बचा सकता है डिबेट से। एंड इनके पास बहुत ही ज़्यादा डिबेट था इसलिए। एंड ये जो थे ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक फाइटिंग इवेंट बहुत ही बड़ा वाला। एंड सब लोग जो थे इसमें किन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड किन की वजह से हमारा जिम बंद नहीं हुआ एंड कोई भी डिबेट्स में नहीं गया। देन फिर वो लोग जो होते हैं मतलब रैंडमली बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। एंड फिर वो कहता है कि मैं और धन जो थे नेगोशिएट करने गए थे, जो स्पॉन्सर कर रहा था हमारे इवेंट को। फिर जो कोच होते हैं वो कहते हैं धन से कि धन इसको गिफ्ट दिलाना मत भूलना कोई भी। देन फिर जो वो लोग हैं ये ऐसी बातें कर रहे होते हैं एंड चीयर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को मिल गया होता है। एंड फिर वो कहते हैं हम बहुत मैं कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड फिर से इन लोगों को दिखाया जाता है वो लोग जो थे अब जिन्हें कंप्लीट हो जाता है एंड वो लोग जो थे वैसे ब्रिज पाए होते हैं। एंड फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कि गलत है सही है, बट मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। अभी मैंने फ्रेश ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करा एंड मैं अब एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। दैन जो धन है वो कहता है कि देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेटर हो जाएगा। एंड फिर वो जो होता है एक नेकलेस गिफ्ट करता है एंड वो कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एंड फिर वो जो था उसकी नेक में पुट करता है एंड कहता है टर्न दूसरी साइड में हो, एंड उसकी नेक में पुट करता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है किन, जो कि नेकलेस की वजह से। दैन वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। एंड किन जो था नोट करके कहता है हाँ ये मुझे पसंद आया। एंड फिर जो था ना वो एक नेकलेस में निकाल के कहता है एंड कहता है क्या तुम मुझे पहना सकते हो। दैन किन उसको पहना देता है, वो थैंक यू बोलता है उसको। फिर सीन कट के दिखाया जाता है कि मॉर्निंग का कि वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं फिर से सब कुछ चेक करने कि जो इवेंट का तैयार है एंड जो फाइटर वगैरह वो सब कुछ सही है या नहीं। एंड वो उसको ठीक से ऑब्जर्व करने जा रहे होते हैं। एंड जो कोच हैं वो कह रहे होते हैं तो सेफली जाना एंड डाइट सेफ से करना। एंड वो लोग जो होते हैं फिर चलते जाते हैं वहाँ से। एंड वो जो थे वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कि फाइटिंग सीन होनी है, जहाँ पे फोटोशूट वगैरह होना है। एंड फिर वो कहता है ओके ये बहुत ही ज़्यादा इजी है कि जो हमने बॉक्सिंग है वो एक ही दिन में मैनेज कर दी। देन फिर वो कहते हैं ओके हम कंटिन्यू करते हैं। एंड वहाँ पे फाइट्स भी हो रही होती है, जहाँ पे कि सभी लोग बच्चों को फाइट सिखा भी रहे होते हैं। एंड फिर वो कहता है कि कोच डैड जो है वो मेरे फर्स्ट कोच नहीं थे, मेरे डैड जो थे मेरे फर्स्ट कोच थे। ये थन बता रहा होता है किन पूछ रहा होता है। एंड फिर वो बताता है कि मेरे डैड जो थे उन्होंने ही मुझे बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस कराया था। दैन फिर वो एक दिन आके मुझसे बोले कि थन तुम छोड़ दो। एंड फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ एंड वो मेरी मदर को एंड मुझे अकेला छोड़ कर चले गए। दैन किन जो था वो कहता है कि मैं ग्लैड हूँ कि तुमने यहाँ तक रखा एंड तुम अभी भी स्टिल रिंग में ही हो, कि अभी भी तुम फाइटिंग कर रहे हो। एंड फिर वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं अभी भी रिंग में हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी फाइटिंग पे बॉक्सिंग पे गिव अप कर देता। एंड थैंक यू मुझे बिलीव करने के लिए कि मैं अभी भी बॉक्सिंग कर सकता हूँ किन। एंड वो जो था वो कहता है ओके अब तुम्हें फिर जो था ना वो कहता है कि अब मैं फ़ाइट दूसरों के लिए नहीं करता हूँ, अब मैं फ़ाइट तुम्हारे लिए भी नहीं करता हूँ, अब मैं फ़ाइट अपने लिए भी नहीं करता, मैं फ़ाइट हम दोनों के लिए करता हूँ। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है उसका ये लड़की भी बॉक्सर है, ठीक है। तो ये कह रही होती है कि मेरे सर में बहुत ही हेडेक हो रहा है, ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक, अब नाइट का सीन होता है। एंड किन और जो था ना वो आ गए होते हैं। एंड फिर वो पहले तो बहुत ही सैड फेस बना के आते हैं एंड फिर जब देखते हैं उनका सैड फेस तो सब लोग सैड हो जाते हैं। फिर बाद में बताते हैं कि हमारा वर्क बहुत ही औसम चल रहा है, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फिर जो कि उसका बेटा है, जो जिम ऑनर का बेटा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड वो जो था गुस्सा हो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो कि ना उसकी डैड जो थी सबकी तारीफ़ करती है बट उसकी नहीं। एंड फिर वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है ना एंड मैं अभी भी स्टिल बॉक्सिंग में शक कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड फिर जो उसका बॉयफ्रेंड वो कहता है देखो तुम बहुत ही अच्छी हो सब चीज़ में। एंड फिर जो थे वो थोड़े से रोमांटिक हो रहे हैं, तभी कोच आ जाते हैं एंड फिर उसको किक कर देते हैं। कहता है आई एम सॉरी जब कोच चले जाते हैं। दैन फिर वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे हर्ट हो रहा है। कहता है नहीं इतना हर्ट नहीं हो रहा। एंड लिटरली इसने बहुत ज़ोर से
मतलब किक किया था उसको। एंड फिर वो कहता है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, बट वो जो था मतलब एक बोर्ड चेक कर रहा था एंड कहता है फाइनली ये डन हो गया। दैन वो जब चेक करता है अपना वेट वो बिल्कुल करेक्ट है। दैन वो कहता है एक कहता है कि देखो तुम इसमें बहुत ही अच्छे हो। दैन वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड क्या मैं चीज़ें ठीक करने में अच्छा हूँ। एंड फिर वो कहता है नहीं तुम जिम में सभी बंदों का ख्याल करने में रखने में बहुत अच्छे हो, तुम्हें पता है। एंड तुम एक चीज़ हो है जिसमें बहुत अच्छे हो। एंड वो जो था फिर एक उसको किस करने लगता है। एंड फिर वो लोग जो है किस कर रहे होते हैं तभी एक जो था वो कहता है कि हमें हमारे रूम में चलना चाहिए। तो जो वो है वो कहता है कि क्या मेरे रूम में नहीं। दैन जो एक है वो कहता है अच्छा तो हमें ऑफिस में चलना चाहिए। एंड फिर वो लोग जो होते हैं ऑफिस में जाते हैं एंड वो ऑफिस में जाके खूब पैशनेट वाला अपना रोमांस करते हैं। एंड फिर वो जो होते हैं मतलब फर्स्ट जो होता है यार इसका नाम मैं भूल गई, एट और वो जो होते हैं रोमांस कर रहे होते हैं तभी वो एट कहता है कि पता है तुम्हें तुम इस चीज़ में बहुत बेस्ट हो। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है फ़ोटो शूट वाले दिन का सीन, जहाँ पे कि वो लोग जो फ़ोटो शूट करा रहे होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो होती है गम गम जो होती है नहीं पहले दूसरी उसकी फ़ोटोशूट करा रही होती है लड़की, जिसमें कि उसकी बहुत ही ऑसम फ़ोटो आई होती है। फिर सेकंड जो होता है गम का वो होता है गम का, हाँ गम ही नाम है, गम का वो होता है। एंड वो जो होती है उसकी भी बहुत ही अच्छी एंड स्टनिंग फ़ोटो शूट होती है। फिर लास्ट में वो कहती है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर जो होती है ईद की फ़ोटो शूट हो रही होती है, नहीं अभी इसमें उसका ही दिखा रहा है। फिर जो थी ईद की फ़ोटोशूट हो रही थी बंक्स नाम है, फिर उसकी ईद की फ़ोटोशूट हो जा रही थी, पर वो जो था बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। ईद जो होता है बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। एंड फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट करा जाता है एंड दिखाया जाता है मे की तरफ। जो मे है वो गुम को जो था वो मतलब वो कह रहा होता है कि तुम्हारी बहुत ही अच्छी फ़ोटो आई, बहुत ही अमेजिंग। दैन गम जो है वो कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। एंड तभी जो होती है वो रिपोर्टर आती है एंड मतलब ये रिपोर्टर है ओके, सेकंड बंदी जो है वो आगे उसको जैकेट दे देती है। एंड वो कहती है वो तुम्हें मतलब तुम्हें यहाँ पे सर्दी लग रही है, मुझे भी लग रही है। एंड फिर वो उसको थैंक यू बोलती है एंड वो कहती है ओके तो ठीक है हम मिलते हैं इवेंट वाले दिन। एंड फिर वो कहती है हाँ और मैं ही कवर करने वाली हूँ तुम्हारी पूरी स्टोरी को। दैन वो कहती है ओ अच्छा ऐसा है। तो मैं देख रहा होता है कि जो गम है वो थोड़ी सी शाय हो रही होती है। दैन वो कहता है वो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा तुम्हें गम। एंड फिर दिखाया था फ़ोटो शूट का जहाँ पे कि ईद की फ़ोटो शूट हो रही होती है। एंड जो किन है वो कहता है ये थोड़ा मतलब कहता है कि जो ईद है ईद के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की लैक चल रही है। एंड फिर जो जिम ऑनर का बेटा है वो कहता है ओके मुझे कुछ करना चाहिए। एंड वो जाता है एंड ईद के कान में कहता है कि अगर तुम अच्छे से एंड कॉन्फिडेंशियल अपनी फ़ोटो दोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूँगा पक्का मैं। दैन फिर वो जाता है एंड फिर बाद में जो होती है इसके बाद बहुत ही औसम फ़ोटो देता है। एंड जो रिपोर्टर वो कहती है वाह तुम तो लिटरली औसम हो, तुमने क्या कहा है। दैन वो कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। एंड वो कहता है कुछ तो कहा है। एंड जो केन है वो भी थन को इशारा कर रहा होता है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है इन दोनों के बीच। दैन फिर वो कहता है बट मेरे पास अभी कोई क्लू नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता। एंड फिर फ़ोटोशूट जो था बहुत ही कूल होता है उन दोनों का। फिर जो होता है जो किन है वो कहता है ओके अब नेक्स्ट तुम्हारा है फ़ोटोशूट, तुम्हें जाना चाहिए। एंड वो कहता है तुम अपनी फ़ोटो अमेजिंग देना। दैन वो करके चला आता है। एंड जो रिपोर्टर एंड वो बात कर रही होती है एंड कहती हैं वाह तुम दोनों तो अभी से ही लग रहे हो लवी रवि एंड मुझे इतना आ रही है यहाँ पे। एंड वो चल जाती है। फिर उसके बाद जो होता है एंड जो किड होता है वो उसके पास आता है पहले किन के, फिर वो जाता है दूसरी साइड में। एंड फिर वो जो होती है रिपोर्टर वो कहती है मुझे लग रहा है कि इन दोनों में तो पहले से ही फाइट है कि तुम्हारी वजह से है। दैन वो कहते हैं मुझे नहीं पता। दैन वो कहती है ओ तुम तो फायर लग रही हो मुझे। एंड वो लोग जो है पहले फायरिंग पोज देते हैं। एंड फिर वो जो होती हैं वो कहती हैं कि अब तुम्हें मैड पोज देनी है जो कि तुम्हें एक दूसरे की तरफ देनी है जो कि तुम्हें ऐसा लगे गुस्से में बहुत ज़्यादा। एंड वो लिटरली गुस्सा होते हैं। एंड फिर वो जो था उसके कान में भी आता कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा अपना फेस और ठीक से एक्सप्रेशन देने चाहिए। एंड फिर वो जो था मतलब कान में आगे बता रहा होता है। एंड फिर किड कहता है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे कैसे पॉज देनी चाहिए। एंड फिर वो लोग जो थे पहुँच देते हैं एंड वो पॉज जो थी लिटरली बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि थन बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि जो किड है वो बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है किन के। एंड फिर जहाँ पे
जहाँ पे भी अनाउंसर कह रहा था अगर आप किसी को लव करें तो उसे शेयर करने की ज़रूरत है। एंड जो स्पॉन्सर होता है वो कहता है तुमने बहुत अच्छा करा किन, दैन वो कहता है थैंक यू पोविश, मिस्टर फोबिश। एंड फिर जो था वो कहता है ओके हीरो फाइट हीरो होने वाली है। एंड फिर जो था उन लोगों का जो भी मतलब बॉक्सर थे उन लोगों को बिठाया जाता है एंड वो अनाउंस किया जाता है कि कब कब मैच होगा। एंड ये थर्ड थ्री राउंड होंगे इसमें, जिसमें कि फर्स्ट उसका होगा एट का, सेकंड गम का होगा एंड थर्ड थन का होगा। एंड जिसमें कि देखो कौन फर्स्ट आएगा। एंड ये वो जो था वो कहते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। एंड फिर वो लोग जो होते हैं फिर दोबारा से उन्हें कहा जाता है दोबारा से मतलब ऑफिशियली न्यूज़ रिपोर्टर के लिए उन्हें अपनी पॉज बनानी है। एंड वो लोग जो थे पॉज बना देते हैं। एंड सोशल मीडिया पे इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा होता है, जिसमें कि अब इन्हें 1000 जो होते हैं ना टिकट वो बेचने होते हैं, जिसमें कि 127 बिके होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। एंड फिर वो कहते हैं मेरी जनरेशन में तो ये नहीं चलता था। कोच बता रहे होते हैं कि सब लोग जो थे वैसे बाय करते थे ऑफलाइन ही एंड आ जाते थे वैसे देखें। तनों के था ऐसा नहीं होता है ना कोच। एंड फिर वो लोग मतलब सोच रहे होते हैं कि उन्हें कैसे सारे टिकट सॉल्ट आउट करने हैं। फिर कोच का बेटा जो था वो कहता है मुझे जाके मतलब मार्केटिंग करनी चाहिए एंड प्रिंटर से प्रिंट करके कुछ पोस्टर निकाल के उनको चिपकाने चाहिए। दैन फिर वो कहता है हाँ ऐसा कर सकते हैं। एंड फिर वो लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए सारे टिकट को लॉस करने के लिए। तभी जो होता है सन के पास विश की कॉल आ जाती है विश की। एंड वो जो थे अपने ऑफिस में बुलाते हैं एंड वो जो थे एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक प्रोड्यूसर से जो कि स्पॉट गॉसिप का शो का ओनर था। एंड फिर वो कहते हैं तुम इनसे बात कर सकते हो अपने शो के बारे में एंड हम जो थे एडवर्टाइज़ कराने के लिए कह रहे हैं। दैन वो कहता है ओके। एंड फिर जो होता है इसमें थोड़ा स्ट्रेस लग रहा होता है लेकिन तो वो जो था उसको मंकी से मतलब डैडी से खुश करने की कोशिश करता है थन। एंड वो कहता है तुम सैड ही हो। एंड वो कहता है अगर तुम सैड रहोगे तो थन और मैं भी सैड रहेंगे। दैन फिर वो कहता है अब मैंने फिगर आउट कर लिया है कि अब मुझे शो कैसा करना है। एंड सीन कट होकर दिखाया जाता है मी जो होता है वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था जहाँ पे कि सारे जो मतलब फाइटर थे वो तैयार हो रहे थे, जहाँ पे कि थन का मेकअप हो रहा था। एंड वो बता रहा था कि आप हाई कर सकते हैं मेरे फैंस को बहुत ही जल्दी से थन से। एंड फिर वो तारीफ़ कर रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हैंडसम लग रहा है ड्रेस में इस टाइप की। एंड फिर दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है एक का और उसके बॉयफ्रेंड का, जो कि वो लोग जो थे वो भी ड्रेस सब कर रहे होते हैं। एंड वो कहता है कि तुम पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बनी ईयर्स का। एंड फिर वो कहता है अच्छा ऐसा है। फिर वो कहता है तुम्हें अपनी वही स्टोरी ठीक रखना चाहिए क्योंकि पीपल सुन सकते हैं। दैन फिर वो कहता है तुम्हें इसे उतार देना चाहिए क्योंकि इसे तुम्हें रात को पहनना चाहिए मेरे सामने। दैन वो कहता है ऑफकोर्स क्यों नहीं। एंड फिर दिखा कर ही दिखाता है जो यूथ है वो आ जाता है। एंड वो कहता है ओह तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, मतलब सभी उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं यूथ की। एंड वो जो है सबके लिए वो लेकर आया होता है ड्रिंक, मतलब ड्रिंक नहीं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं कॉफ़ी लेकर आया था कोल्ड ड्रिंक यार कॉफ़ी लेकर आया होता है। एंड इसलिए उसकी सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। एंड वो जो था डायरेक्टली किन के आके बात करता है एंड कहता है वो सब पानी मांग रहा होता है। एंड किन जो होता है वो चला जाता है एंड वो मे से कहता है कि मैं पानी दे दो, बट वो जो होता है वो किन को ही ज़्यादा वो अपने पास बुला रहा होता है बार बार, जिसकी वजह से थन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है जो कि एक गेम है एंड जिसमें कि पंच मारना होता है एंड जिसका जितना एक स्कोर होगा वो इतना ही ताकत फिर माना जाएगा। दैट्स वाई पहले मी करता है एंड मी का भी अच्छा स्कोर रहता है। फिर बाद में सब लोग आते हैं एंड पहले जो था उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कि यूथ और जो थन है उन दोनों की तो फाइट ही मुझे लगता है कि फाइट ही चल रही होती है। एंड सभी जो फाइटर बॉक्सर हैं उन लोगों को बिठाया जाता है एंड उसके साथ थन को भी बिठाया जाता है। एंड बताया जाता है यूथ और जो थन है वो दोनों मेन फाइटर हैं। एंड मतलब उसमें फाइटिंग में भी इन दोनों का काफ़ी नाम है। एंड फिर वो कहते हैं ओके हमें अब चलना चाहिए एंड शुरू करनी चाहिए। एंड वो लोग जो होते हैं फिर एक एक करके मार रहे होते हैं, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा पहले जो बंग है उसका भी बहुत अच्छा होता है, फिर सेकंड वाले का भी अच्छा है, थर्ड वाले का भी अच्छा होता है, बट एट का जो स्कोर होता है ना वो थोड़ा कम होता है। एंड यहाँ तक कि मैंने जो स्कोर करा होता है ना उससे भी कम होता है एंड जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है।
एंड फिर बाद में थन जो होता है, थन वो करता है, वो सबसे ज़्यादा करता है। एंड फिर बाद में युद्ध करता है, युद्ध पंच मारता है, तो युद्ध का जो था थन से भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से युद्ध मतलब थन जो होता है थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। एंड यहाँ पे शो में भी दिखाया जाता है कि जो थन है थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड लग रहा होता है, एंड जो युद्ध है वो फिर से थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है जिनके, एंड वो जो है हार्डशिप भी बना रहा होता है। एंड ये देखकर जो थन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो उसको वहीं पर पंच मार देता है। एंड सब लोग जो थे थोड़ा मतलब वो भी हो जाते हैं कि ये हो क्या गया अचानक से। फिर जो किन है वो कहता है ये बस एक ऐसी रियलिटी शो था एंड ये बस फन के लिए था, प्लीज़ हमारे यहाँ पे आए, टिकट लें एंड इवेंट को एंजॉय करें। एंड यहीं पे जो था कि इवेंट ख़त्म कर दिया जाता है। एंड फिर सब लोग जो थे वो मतलब बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि ये दोनों इतने सीरियस हैं। एंड फिर वो जो थे अंदर जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, कहते हैं किन कहता है क्या तुम अपनी इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड वो कहता है अच्छा तो तुम ऐसे चाहते हो कि तुम उसके साथ ऐसे ही करो। एंड फिर वो जो था आगे भी कह रहा होता है, बट जो किन होता है उसको बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारता है। कहता है ओके तुम यही चाहते हो ना। एंड फिर वो जो थे दूसरी साइड में जाकर बहुत ही पैशनेट किस करने लगते हैं। एंड फिर वो वहाँ पर अपनी इंटीमेसी भी कंप्लीट करते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है कि जो कीत है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। एंड वो कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा तो स्कोर 1 में से भी कम है, यहाँ की मैं मतलब फाइटिंग भी नहीं करता, बॉक्सिंग भी नहीं करता। दैन जो वो है वो कहता है देखो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, एंड मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि स्कोर कम है, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा तो मतलब हिम्मत रखनी चाहिए। एंड फिर जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ही ज़्यादा गॉसिप चल रही होती है कि धन और जो किन है वो लिटरली पार्टनर है। एंड मुझे इतना मज़ा बॉक्सिंग देखने में नहीं आएगा जितना कि इन लोगों की गॉसिप देखने में। एंड ये जो है बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे होते हैं, ये गॉसिप चल रही होती है। एंड फिर वो चेक करते हैं कि उनके टिकट कितने बिके हैं, तो वो देखते हैं कि उनके सारे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। एंड यहाँ पे किन और जो धन है वो भी ऑफिशियली कह देते हैं कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। एंड फिर वो कहते हैं ओह फाइनली तुमने बता दिया। एंड फिर सब लोग जो है किन को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि किन की वजह से उनका जो वो था वो बच गया, अब फाइनली बच गया, क्योंकि पहले तक उनके पास पैसे नहीं थे एंड टिकट की बिकने से पैसे भी कंप्लीट हो गए हैं। एंड सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा है कि वो लोग जो थे वो मतलब लेटे होते हैं। वो किन जो था वो कहता है अब मुझे लगता है कि मैं ट्रूली में इस फैमिली का मेंबर हूँ। दैन वो कहता है अच्छा ऐसा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। दैन वो कहता है क्योंकि अब मुझे लगता है। दैन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ तो हमेशा ही थी। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो यूथ है वो अपने अंदर ड्रग्स का इंजेक्शन लगवा रहा होता है। यहीं पे सीन कट हो जाता है। एंड यार मैं इसके बाकी के एपिसोड भी बाद में अपलोड कर दूँगी, पर ये अभी आया हुआ था रिसेंटली इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। ओके बाय, कैसा लगा बताना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, बाय, टाटा।